कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। इराक पर हमला नाकाबिले जवाज़ था। एक तकरीब से खिताब के दौरान जॉर्ज बुश की ज़बान फिसली। गलती का एहसास होने पर फौरन कहा, मेरा मतलब है कि यूक्रेन पर हमला नाकाबिले जवाज़ था। मजीद 771 यूक्रेनी जंगजुओं ने डाले हथियार। अब तक 1730 यूक्रेनी फौजियों ने की है खुदसुपुर्दगी। 80 से ज्यादा जख्मी, इलाज जारी। यूक्रेनी जंगजुओं को रूसी कंट्रोल इलाके में किया गया मुंतकिल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्वीडन और फिनलैंड के रहनुमाओं का व्हाइट हाउस में किया खैर मकदम। नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देने की सताइश। कहा, यूरोप को मुत्तहिद करना अव्वलीन तरजीह। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार फराहम करने के अपने मुल्क के फैसले का किया दिफा। मुखालफिन के खदशात को किया मुस्तरद। फिलिस्तीनी खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के कत्ल की तहक़ीक़ात से इसराइल ने कर दिया है इनकार। इसराइल ने दिया जवाब, तहक़ीक़ात बनेगी तनाज़े का बाइस। सहाफ़ी के ख़ानदान ने शफ़ाफ़ तफ्तीश का किया है मुतालबा। अफगानिस्तान में ख़वातीन टीवी होस्ट को नशरियात के दौरान चेहरे को नकाब से ढांपने का हुक्म। अफगान वजारत का बयान, ये फैसला हतमी है और इसमें नहीं होगी कोई तब्दीली। श्रीलंका में नहीं थम रहा एहतजाजों का सिलसिला। हजारों लोगों ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर किया एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और पानी की बौछार का किया इस्तेमाल। अब बांग्लादेश पर भी मंडरा रहा है माशी बहरान का खतरा। 5 महीने का बचा है सरकारी खजाना। सरकारी मुलाजमीन और ओहदेदारान के गैर मुल्की दौरों पर लग गई है रोक। पाकिस्तान की तेजी से बिगड़ती हुई मईशत से हुकूमत ने उठाया कदम। लग्जरी गाड़ियों, फोन्स और दीगर अशिया की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी। हुकूमत ने कहा, आवाम को मौजूदा सूरत हाल में देना होगी कुर्बानी। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।